प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया है। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आप सबों को प्रभु आशीष करे। अपना समय निकाल कर चर्च में आए हैं प्रार्थना के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष करे। टेस्टिमनीज के लिए, प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। केवल अभी नहीं, प्रार्थना विषय आपका मन में नोट करें। आपका पर्सनल प्रार्थना का समय में और चर्च के प्रार्थना समय में और फैमिली प्रेयर में, इन सारे बातों के लिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहे। और हम एक ऐसा एक समय में पहुंच गया है कि बाइबल में लिखा है टेढ़ी मेढ़ी पीढ़ी, है ना। टेढ़ी मेढ़ी पीढ़ी में हम पहुंच गया है कि एक बुरा वातावरण है। हमें इस समय में अधिकतर प्रार्थना करना है ना। कोई भी बच्चा हमारा कंट्रोल में नहीं है आजकल, है ना। मच्छर भी समय पर टाइम पर घर पे आएगा लेकिन बच्चा नहीं आएगा। हाँ, और मतलब बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। बच्चे को पापा का याद कब आएगा? जब पापा का डेथ होएगा, फिर बोलेगा मेरा पापा हीरो था। पापा जब कब बोलेगा पापा हीरो था? पापा का डेथ होने के बाद बच्चा को बोलेगा हाँ पापा हीरो था। और बच्चे ऐसे हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। काफी घरों में मैंने देखा है बच्चों से डरते माँ बाप बच्चों से डरते हैं। कुछ बोलने का, कुछ बोलते नहीं, डरते हैं। डांटता नहीं है, डरते हैं। अगर कुछ बोले और टकरा घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, आपके बारे में नहीं बोला, मोहित के बारे में नहीं बोला, आपके बारे में। उनको किराया भी नहीं चाहिए, घर छोड़ के चले जाएंगे। ढूंढने के लिए चाहिए तो फिर चलो हम फिर क्या सोचेंगे? रहने दो, क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं। तो आजकल बच्चों से माँ बाप डरते हैं, कुछ बोलता नहीं है। हमारे चर्च में भी कई लोग ये प्रार्थना विषय मेरे को बोला है, क्या करें? आप प्रार्थना करें। मैंने बोला आप क्यों नहीं बोलते हैं? बोलने से क्या फायदा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं डर है। ऐसा ना हो, हम प्रार्थना करें। इस बच्चों के लिए हम खास करके प्रार्थना करेंगे। मैं आज अय्यूब की किताब से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, और कुछ मैसेज था और कुछ सब्जेक्ट था मैंने प्रिपेयर किया, लेकिन टेस्टिमनी के आधार पर एक संदेश अय्यूब की किताब से मैं चंद शब्दों में बोलना चाहता। अय्यूब की किताब मैंने कई बार चर्च में प्रचार किया है। लास्ट संडे मैंने क्या प्रचार किया है? इसके बारे में नेशनल डिजास्टर, इसके बारे में प्रचार किया। सब्जेक्ट क्या था? कैरेक्टर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेयर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेयर या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का सिद्धांत, अपने आप को समर्पण करना। 3 बातों को मैंने बोला। हम्बल करना, बुरी चाल चलन को छोड़ना, दर्शन को खोजी रहे। हाँ, क्या पढ़ने का? दीन होकर के प्रार्थना करना, बाकस, हम्बल करना, और सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का खोजी रहना। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का सिद्धांत। प्रार्थना कैसे करना, प्रार्थना कब करना, प्रार्थना में क्या क्या बोलना, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। लेकिन प्रार्थना का एक सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत क्रिया है, वर्ब है। वो क्या करना? अपने आप को हलीम करना, पापों का तौबा करना, और एक बाकस बनना। बाकस मतलब बेगर। परमेश्वर जो भी हमसे बोले वो करने के लिए हम तैयार रहें और प्रार्थना करें। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर जरूर आपका प्रार्थना सुनेगा, जरूर आपका प्रार्थना सुनेगा।
और बाइबल में अय्यूब के किताब में जब हम वापस आएंगे हम देखेंगे, हम अय्यूब के किताब की एक टाइटल मतलब उसकी निचोड़ है, उसका समरी मैं बोलूंगा। परमेश्वर को प्रूव करने के लिए दो घटना है बाइबल में। हाउ टू प्रूव गॉड थ्रू इंसिडेंट्स, थ्रू इवेंट्स। परमेश्वर को कैसे प्रूव करना, परमेश्वर को कैसे प्रूव करना। यस, देयर इज अ गॉड। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर है, परमेश्वर महान है। कैसे आपके जीवन में उसको प्रूव करेगा, स्थापित करेगा। थैंक यू। कैसा स्थापित करेगा? आपके जीवन का घटने के द्वारा। यदि कोई इवेंट्स, यदि कोई घटना, यदि कोई दुख, यदि कोई परेशानी, यदि कोई नीड आपके जीवन में नहीं है तो कभी परमेश्वर को स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए लोग, मेरा स्कूलिंग के टाइम में कोई एक स्टूडेंट टीचर को बोला, टीचर आप चर्च में आना, आपके हर नीड पूरा होएगा, आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा। तुरंत टीचर ने बोला, मेरे को कोई नीड है ही नहीं, मेरे को कोई जरूरत है नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर चर्च की जरूरत क्या है, प्रार्थना की जरूरत क्या है, गॉड की जरूरत क्या है? इसलिए जो इंडिया में जो टॉपिक प्रचार करते हैं ना, वो विदेश में नहीं चलता। अंजला को वहां कष्ट दुख परेशानी के बारे में बोले लोग, एमसीडी BMW कार में आता है, उनको ये टॉपिक नहीं चाहिए, उनको ये टॉपिक नहीं चाहिए। विदेश में जाएं, इंडिया में जो प्रचार करते हैं वो टॉपिक बाहर कभी नहीं चलता। लेकिन इंडिया के लोगों का थोड़ा साइकोलॉजी डिफरेंट है। हाउ टू प्रूव गॉड। एक है अय्यूब के किताब में परमेश्वर को प्रूव करता है, परमेश्वर को स्थापित करता है उनके दुखों के जरिया से, उनके प्रार्थना के जरिया से, उनके नीड के जरिया से, उनके जीवन के जरिया से परमेश्वर को स्थापित करते हैं। नंबर 2, एलिया का प्रार्थना। 3 साल बारिश नहीं हुआ, फिर प्रार्थना किया, बारिश हुआ और देश में अकाल पड़ा, और एक व्यक्ति प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर है करके स्थापित हुआ है। आमेन। और शॉर्ट में बोलूं, हाउ टू प्रूव गॉड थ्रू योर प्रेयर। आपका प्रार्थना के द्वारा स्थापित होता है, हाँ परमेश्वर है। तो आपके प्रार्थना आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। अय्यूब का मतलब है रेसिस्ट। आयूब बोलिए। इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट किया हुआ बाइबल का टाइटल में गलत किया है, जॉब लिखा। जॉब का मतलब नौकरी है, नौकरी है, काम है। अगर तर्जमा करे जॉब, वो जॉब नहीं है, वो तर्जमा किया। मलयालम में सही लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? अय्यूब। वेरी गुड। अय्यूब, AYOOB, यही स्पेलिंग क्या है? AYOOB। आयूब मतलब ये रेसिस्ट करने वाला है, मुकाबला करने वाला है। हालेलुया। अपने जीवन से लड़ने वाला है, शैतान से लड़ने वाला है, समस्या से लड़ने वाला है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है, कभी नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, कभी उसको दबाव नहीं कर सकता। वही अय्यूब। आमीन। आप भी एक अय्यूब बने। अय्यूब कभी नहीं बोला मेरे जीवन में समस्या है, अय्यूब ने बोला मेरे जीवन में चुनौती है। There is no problem at all. You have challenges at life. समझ में आ गया? कभी कभी हम समझते हैं मेरा प्रॉब्लम है, कभी प्रॉब्लम नहीं बोलना, मेरा चुनौती है, मेरा चैलेंज है जीवन में। हालेलुया। बेटी का शादी होना है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है। आपका स्टडी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए एक चुनौती है। हालेलुया। घर बनाना
आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, आर्थिक समस्या आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपके लिए एक चुनौती है। कभी कभी प्रॉब्लम करके लोग समझते हैं हर बात को। आज ये शब्द आपके डिक्शनरी से निकाल दे, यदि परमेश्वर आपके साथ है, आपको समस्या नहीं, आपको चुनौती है, परमेश्वर के साथ रहकर उस चुनौती का सामना करना है। मिलकर बोले आमेन। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। सेरुब्बाबेल के सामने राजा का एक ऑर्डर आया। सेरुब्बाबेल के सामने राजा का एक ऑर्डर आया। सेरुब्बाबेल एक लीडर था, यहूदियों का एक विश्वासी था। राजा का ऑर्डर उनके सामने आया यहूदियों को नाश करने के लिए। तो ऑर्डर सामने आया तो सेरुब्बाबेल ने क्या बोला? सेरुब्बाबेल मुंबिरुള്ള महापर्वतमे नी समभूमियाई। सेरुब्बाबेल के सामने एक पहाड़ को उन्होंने देखा। वो पहाड़ क्या है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ द किंग। राजा का एक ऑर्डर था, लेकिन सेरुब्बाबेल ने क्या बोला? ये पहाड़ टल जाएगा, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। विश्वासी लोग मिलकर बोले आमेन। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे जीवन में कोई समस्या है नहीं, प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम करके आप समझ रहे हैं, आप उसको चुनौती करके समझना। प्रॉब्लम अकेला सामना करना, चुनौती परमेश्वर के साथ सामना करना। हालेलुया। प्रॉब्लम में आपके साथ कोई नहीं आएगा, हैं? प्रॉब्लम में आपके साथ कोई नहीं आएगा, अकेला आप उसका हल करना होगा। लेकिन चुनौती ऐसा नहीं, चुनौती ऐसा नहीं। चुनौती आप परमेश्वर के हाथ पकड़कर उस समस्या के पास चले जाना है। विद गॉड, परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ना है। तो अय्यूब का किताब में अय्यूब ने ये समझा, ये सारा मेरा, ये तो जो मेरे जीवन में जो हुआ है, मेरे जीवन में जो हुआ है वो मुझे नाश करने के लिए नहीं, मुझे खत्म करने के लिए नहीं आया। अय्यूब खुद बोला, 13 अध्याय में लिखा है, रीड करने का टाइम नहीं है, मैं बोल के जाऊंगा, घर पे जाकर रीड करना। ठीक है। किसी ने गलती से बाइबल समझ करके बच्चों का डिक्शनरी लेकर आया, भजन संगीता के लिए खोला, तब बोला है, सोचा है भजन संगीता कहाँ है? इसमें है ही नहीं, इसमें और कुछ लिखा। बाद में पता चला ये बाइबल नहीं है। हाँ, उसमें चारों तरफ, तीनों तरफ लाल कलर था। वो सोचा बाइबल है, लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। और देखिएगा 13 अध्याय में लिखा है, अय्यूब बोला है, परमेश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इस समस्या में मैं अकेला नहीं हूँ, इस समस्या में मेरे साथ है। कौन है मेरे साथ? मेरे परमेश्वर। आप बोलिए, इस समस्या में मैं अकेला नहीं हूँ, इस समस्या में मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, इस चुनौती में परमेश्वर मेरे साथ है। तो अय्यूब का किताब इधर थोड़ा सा याद करें तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति, अय्यूब का किताब के अंदर से मैं बोलना चाहता हूं, अय्यूब एक व्यक्ति जितना समृद्धि में गया, समृद्धि से एक दिन पॉवर्टी में चला गया। सब कुछ था, उसमें से बिल्कुल जीरो में पहुंच गया। और एक व्यक्ति जो जीरो में था, वो सब कुछ परमेश्वर के साथ उनको मिला या पाया है। वो ये अय्यूब।
इतना टॉप था अय्यूब, और कहां पहुंचा? जीरो में पहुंच गया। इतना टॉप में था, ऐसा कोई टॉप में नहीं था, बाइबल में नहीं था। अय्यूब का किताब पहले अध्याय पढ़े, 15,000 गाय बैल उनके पास था, ऊंट गाय बैल सब कुछ, करीबन 15,000 उस जमाने में। और इतना धर्मी व्यक्ति था, इतना अमीर था, लेकिन एक दिन जीरो में पहुंच गया। लेकिन बाइबल में उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, जो एक व्यक्ति जो जीरो में है, बिल्कुल जीरो में है, वो सबसे टॉप में पहुंच गया एक दिन। आमीन। इस दोनों हिस्ट्री एक व्यक्ति में है, एक किताब में है। इसका मतलब कोई भी समृद्धि, कोई भी प्रोस्पेरिटी, कोई भी समृद्धि आखिरी नहीं है। घमंड ना करना, 1 मिनट में जीरो में पहुंचेगा। जो जीरो में बैठता है, आपको भी, आपके लिए भी एक उम्मीद है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको टॉप में पहुंचाने के लिए परमेश्वर। ये दोनों परमानेंट नहीं है, ठीक है ना? दोनों परमानेंट नहीं है। जरा ये माइकल जैक्सन के साथ कम से कम 100 से अधिक डॉक्टर था। माइकल जैक्सन के साथ, जानते हैं ना? सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और उसको बारे में जानते हो। चलो, माइकल जैक्सन के पास, उनका हिस्ट्री में मैंने रीड किया, 100 से अधिक डॉक्टर उनके पास था। उनको उनका मतलब ब्यूटिशियन वो भी था 30-40, हमेशा उनके साथ सारे सुविधादार। 150 साल वो जीना था, 150 साल। लेकिन एक दिन में वो जीरो में पहुंच गया। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, वो एक लेडी व्हील चेयर में बैठ करके, कोई इसको धक्का दे करके हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, कैंसर होकर के, स्किन कैंसर हो गया उनको, जा रहे थे, वो विरूपी आई, क्या बोलते हैं उसके, सारे सुंदरता, सारे ब्यूटी सब कुछ चला गया। तो उन्होंने बोला, मैंने कभी व्हील चेयर में नहीं बैठा, दुनिया के सबसे महंगी गाड़ी में मैंने बैठे, लेकिन आज व्हील चेयर में, आज व्हील चेयर में। जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता, कभी सोच नहीं सकता मैं ऐसा आएगा। हालेलुया। जो ऊंचा है, अंबानी का भाई कहाँ है आपको पता है? अंबानी का एक और भाई है, अनिल अंबानी। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया आपको पता है? वो घाटा में है अभी, बिल्कुल लॉस में चला गया है, जीरो में पहुंच गया। उनका नाम भी आज इंडिया में नहीं है, उनका नाम ढूंढना पड़ता, उनका नाम। किसका बेटा है? किसका बेटा है? ढूंढना पड़ता उनका नाम आज। तो मैंने बोला है कि देखो, कोई भी अमीर या कोई भी प्रॉस्पेरिटी, कोई भी बड़ा हो, पैसा हो, सब कुछ हो, घमंड ना करें, परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का स्तुति करें, जीरो में आपको ले आएगा परमेश्वर अगर चाहे। हालेलुया। लेकिन जीरो में बैठने वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर पर प्रतीक्षा रखें, परमेश्वर पर उम्मीद रखें। आपको जीरो से सबसे टॉप में ले आने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्व प्रार्थना के द्वारा। ये दोनों हिस्ट्री, ये दोनों बात एक किताब में है, अय्यूब का किताब में। दोनों हिस्ट्री एक व्यक्ति में है, अय्यूब का किताब में है। उसके अय्यूब का किताब का हाफ पढ़िए, सबसे हाफ पढ़िए, ऊपर से नीचे ग्राफ, लेकिन लास्ट हाफ पढ़िए, नीचे से धीरे 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 ऊपर आ गया है। जब सबसे पहला चैप्टर पढ़िए, जितना उनके पास था, बीच में पढ़िए सब कुछ लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। लास्ट चैप्टर पढ़िए, परमेश्वर उसको दुगुना करके उनको वापस दिया, दुगुना करके वापस दिया है। हालेलुया। उसके बीच में क्या, उसका चेंजिंग एजेंट क्या था? जस्ट प्रेयर, जस्ट प्रेयर। चैप्टर 19 वर्स 25 पढ़िए, चैप्टर 19 वर्स 25। अय्यूब चैप्टर 19 वर्स 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल को इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। ओके,
देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये स्क्रीन दोनों आज नहीं चलता, उसका अडाप्टर खराब हो गया है। तो सुबह पता चला, कल परसों तक ठीक था, आज इसका अडाप्टर खराब हो गया, वो ठीक कर देंगे, ठीक है। और 19 का 25 आप इधर देखिएगा, थोड़ा रीड करिए। आई नो दैट माई रिडीमर लिव्स, माई रिडीमर लिव्स, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बोलिए, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। छुड़ाने वाला, रिडीमर एंड वीണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ना, उसके रूट वर्ड थोड़ा सा याद रखना। प्रार्थना का अधिकतर रूट वर्ड अय्यूब की किताब में है। मलयालम में, इंग्लिश में इतना लिखा है, मलयालम में और हिंदी में इतना लिखा है प्रार्थना, 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 उसमें और कोई तर्जुमा है नहीं। इंग्लिश में प्रेयर लिखा है, लेकिन हिब्रू रूट वर्ड में प्रार्थना के लिए अलग अलग शब्द होता है, अलग अलग शब्द होता है। एक शब्द मैंने बोला है ना लास्ट संडे, याद है? पलाल, याद है क्या? बोलिए पलाल, जोर से बोला, पलाल। इधर से बोलिए, इधर से पलाल, इधर से बोलिए पलाल का मतलब स्पीकिंग टू द हायर अथॉरिटी, ऊंचे अधिकारी से बात करना, वो ये पलाल। प्रार्थना क्या है? पलाल है। इसका मतलब ऊंचे अधिकारी से बात करना। आप कोर्ट में चले जाएं, वहां न्यायाधीश बैठे हैं, जज बैठते हैं, आपको छोड़ भी सकता है, आपको अरेस्ट भी कर सकता है, वो ये जज। तो जज के पास जाकर के आ रहे, क्या हाल है, आ गया, बैठे, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। आपका थोड़ा वर्ड्स ध्यान देना पड़ता, आपका पोस्चर, आपका भावम, आप जो कैसे कोर्ट में खड़े हो जाते, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी, चाहे यहाँ का 3 स्टार वाला पुलिस वाला हो, चाहे इधर का एसडीएम हो, तहसीलदार, कोई भी अधिकारी हो, कोर्ट में जाए, अटेंशन में खड़ा होना पड़ता है, माय लॉर्ड बोलना पड़ता है, माय लॉर्ड, दिस इज माय प्रेयर, है ना? दैट इज कोर्ट लैंग्वेज। बिकॉज एक न्यायाधीश ऊपर बैठे हैं, आपको तिहार में बंद कर सकता है, आपको फ्री छोड़ भी सकता है। वही भाषा, वही प्रक्रिया है प्रेयर, उसके लिए कहते हैं पलाल। इसलिए कहते हैं दयावंत परमेश्वर, हे मेरा पिता परमेश्वर, प्रेमी दयालु परमेश्वर, आपसे विनती करता हूं, कबूल कर मेरा प्रार्थना। हालेलुया। यही प्रार्थना का स्वभाव होता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा तारनहार है। स्पीकिंग टू द हायर अथॉरिटी, कैसे प्रार्थना करना? पलाल। बोलिए वृंदा, हैं? पागल नहीं, पलाल। क्या बोला? हाँ, अच्छा तो पागल सुन। पलाल, पलाल, इसका रूट वर्ड पग्गा है, पग्गा, पग्गा या पग्गा। पग्गा मतलब पഴുക്കാത്ത കായ ना, इधर अर्थम पഴുക്കാത്ത अतिका, यानी कि जो पक्का नहीं हुआ, ऐसा एक फ्रूट के लिए पग्गा बोलता है, उस पे पलाल, उससे पलाल आया है। आज हम प्रार्थना करें, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय में लिखा है, एक विधवा न्यायाधीश के पास जाकर प्रार्थना किया। विधवा न्यायाधीश के पास कैसे चले जाता है? उनके रिक्वेस्ट जज को देने के बाद वहां लेट जाती है, जमीन में, आउटर कोर्ट में क्या करते हैं? लेट जाती है। कब तक लेटेगा? जब न्यायाधीश उनका न्याय ना करे, तब तक वहां पर लेटती है, बैठता नहीं है, लेटती है, वहां नीचे जमीन में लेटता है। तो ये न्यायाधीश बोलेगा, ये रिक्वेस्ट किसका है, ये पेपर किसका है, उसको बुलाओ। तब नीचे से उठ करके जज के पास चले जाता है। दैट इज लूक चैप्टर 18। उसके लिए कहता है रापगल तन्नोड निलविलिक्कुन्न प्रार्थना, यानी कि दिन रात न्यायाधीश से प्रार्थना करने वाला उस विधवा, उस प्रार्थना के लिए कहते हैं पलाल, यानी कि स्पीकिंग टू द हायर अथॉरिटी। आज आप प्रार्थना करें, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया जाएगा। एक बार आपका रिक्वेस्ट प्रभु को देने के बाद आप बाट जोते रहना, आप इंतजार करते रहना, आप वेट करते रहना। मेरा प्रार्थना का आंसर
जरूर परमेश्वर देगा। हालेलुया। नंबर 2 प्रार्थना है, मैं जल्दी जंप करता हूं, तेफिला। तेफिल्लाह स्पेलिंग लिखो, TEFFILAH, TEFFILAH, तेफिल्लाह। बोलिए तेफिल्लाह। बोलिए इधर बोलिए, सच्चे बोलिए तेफिल्लाह। बोलो हाँ? तेफिल्लाह बोलिए। तेफी है, TEFFILAH, तेफिल्लाह। थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा ला थोड़ा लंबा करना। तेफिल्लाह का मतलब जो अय्यूब का प्रार्थना 19:25, अय्यूब 19:25 में वो शब्द नहीं लिखा है, लेकिन उस प्रार्थना के लिए कहता है तेफिल्लाह। तेफिल्लाह का मतलब परमेश्वर मेरा रिडीमर है। अय्यूब खुद कहते हैं मेरा शरीर बीमार हो गया, मेरा स्किन मेरे शरीर से निकल गया, हड्डी से मांस छूट गया। क्या बोलते हैं? मांसम अस्थियल निन्न इळगिपोई। मेरा जो मांस है वो हड्डी से निकल गया और हड्डी दिखाई दे रहे हैं, पूरा मांस गल गया, बदबू आ रहे। बाइबल में लिखा है उनका शरीर से बदबू आने लगा। पत्नी भी, उनका दोस्त भी उनके पास आने का मन नहीं करता था, क्योंकि एक है ना, दुनिया के सबसे बड़े बदबू शरीर से होता है। दुनिया का सबसे गंदा बदबू आपके बॉडी से होता है, आपके बॉडी सड़ने से होता है। आपको पता है ना? आपको पता है, मैंने एक बॉडी दफनाने के लिए वहां एक जगह गया, द्वारका के पास। पापा अच्छा पापा था, अमीर था, बहुत बड़े अमीर आदमी था। उनको द्वारका उस साइड में, जगह का नाम मैं भूल गया, उनको कम से कम 4-5 मकान था। विश्वासी था, द्वारका में एक चर्च का विश्वासी था। कम से कम 3 लाख रुपया उनका रेंट मिलता है। एक ही बेटा है, बहुत अच्छा पापा है। उनका मम्मी, उनका बेटा सब मेरे को बुलाया, मैंने देखा, लेकिन 1 मिनट भी उनका पत्नी, उनका बेटा वहां पर खड़ा नहीं रहा, क्योंकि कुछ कारणवश उनको बॉडी मोर्चरी में रखा। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम हो गया, पता नहीं, वहां पर मोर्चरी सही से काम नहीं कर रहा था और बॉडी सड़ गया, बॉडी फूल गया और सब वहां से चला गया। मैं तो बड़ा खड़े रहना ही पड़ता है, खड़ा रहने पड़ता है, पास्टर खड़ा रहने पड़ता है उसको बॉडी को दफनाने के लिए। मुश्किल से 10-15 मिनट में वहां खड़ा रहा, फिर बुराड़ी में जाकर के उसको दफना किया। तब मेरे को समझ में आया इस बॉडी का स्मेल, बॉडी सड़ने, एक ही दिन ही हुआ, बॉडी सड़ने से इतना गंदा स्मेल होता है। कोई भी खड़ा नहीं रहे, कोई भी प्यार, उनके पत्नी हो, उनका बेटा हो, उनका बेटी हो, कोई भी खड़ा नहीं सकता। अय्यूब का बॉडी सड़ गया, अय्यूब का बॉडी सड़ गया, सिर्फ हड्डी हड्डी रह गया, मांस और स्किन अपना बॉडी से डिटैच हो गया। लेकिन अय्यूब ने क्या बोला? मेरा खाल इस तरह सड़ने दो। भैया 19 का अध्याय पढ़ने में शेषम 26 आयत पढ़िए, 26। और अपनी खाल को इस प्रकार नष्ट होने जाने के बाद भी, देखो मेरा खाल इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी, फिर भी मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करें। अय्यूब का उस विश्वास के लिए कहता है तेफिल्ला प्रेयर। ऐसा विश्वास है आपको? तेफिल्ला का मतलब है अटैच करना, है ना। कोई भी व्यक्ति, एक बर्तन टूट गया, समझ लो आपका हाथ से एक बर्तन गिर कर टूट गया, तो आप क्या करेगा? कूड़ा में डाल देंगे, उसको झाड़ी से उठा करके उसको कूड़ा में डाल देंगे, उसमें कोई होप नहीं। लेकिन तेफिल्ला क्या है? जो टूट गया है उस पार्ट्स को
उठा करके उसको ज्वाइन करना, अटैच, ज्वाइन, पुट टुगेदर, एक साथ ज्वाइन करना, दैट इज तेफिला। मैंने बोला है क्या कभी? नहीं बोला, नहीं बोला, बोला है शायद, बोला होगा, नहीं बोला, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। तेफिला प्रेयर का मतलब क्या है? अटैच। अय्यूब क्या बोलता है? मेरे शरीर से जो चला गया वो वापस आएगा, दोबारा अटैच होएगा। जो डिटैच हो गया है एक दिन वो अटैच होएगा। मेरा हेल्थ मेरे शरीर से चला गया वो वापस आएगा। मेरे बच्चे मेरे से चला गया वापस आएगा। मेरा गाय बैल चला गया अटैच होएगा। दैट इज तेफिला प्रेयर। आप कोई विश्वास कर सकता है ऐसा? आमेन, हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमेन। ना विश्वास करने वाले बोले आमेन। विश्वास हालेलुया। दैट इज द प्रेयर ऑफ अय्यूब। हालेलुया। जो डिटैच हुआ है, मेरा घर से जो चला गया है, मेरे व्यक्तिगत जीवन से जो चला गया है, वो मेरे पास वापस आ जाएगा, मेरे पास आएगा। मेरा खाल इस प्रकार खत्म हो जाए कोई बात नहीं, वापस आएगा। आमेन, हालेलुया। उस परमेश्वर का दर्शन मैं पाऊंगा। वो कौन लेकर आएगा? माय रिडीमर। आई हैव ए रिडीमर। मेरे पास एक छुड़ाने वाला है। इसलिए आपके पास है छुड़ाने वाला? छुड़ाने वाला है? आमीन बोले आमीन। आई हैव ए रिडीमर। मेरे पास एक छुड़ाने वाला है, इसलिए मैं तेफिला प्रेयर करता हूं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिडीमर? उसका रूट वर्ड है गोयाल। गोयाल, बोलिए गोयाल। GOALL। जियो के बाद एक हाइफन डाल देना, ठीक है? जियो के बाद, गो के बाद एक हाइफन डाल के ALL। हाँ, गोयल എന്ന് എഴുതരുത്, അതുകൊണ്ട് മാളികനഗറിലുള്ള ഒരാളാണ്। गो के बाद गोयल दूसरा है, वो चांदनी चौक में मिलेगा। वो गोयल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, गोआल बोलिए। क्या कहते? गोआल। गोआल का मतलब है रिडीमर। गोआल क्या करता है? वह गोआली। गोआली, बाइबल में गोआली लिखा है, गोआली। हर सैटरडे मेरा एक बाइबल क्लास है 4:30 बजे से, आप उसको थोड़ा ज्वाइन करना। मैं प्रेयर के बारे में सिखाता हूँ। बहुत 10-15 लोग हैं। बहुत एक डॉक्टर उसको कंडक्ट करता है। मलयालम में और इंग्लिश में है। अगर आप 1 घंटे ज्वाइन करेंगे तो प्रेयर के बारे में आपको शिक्षा मिलेगा, अध्ययन मिलेगा। मैं ग्रुप में डालता हूँ, लेकिन शायद आपको टाइम नहीं मिला होगा। कोशिश करिएगा थोड़ा सा उसमें ज्वाइन करें। और हिब्रू वर्ड, हिब्रू रूट वर्ड, हिब्रू प्रेयर, ऐसा अच्छा चाहिए आयुष है। उसका प्रेयर का रूट वर्ड, यीशु मसीह का जो प्रार्थना मैं उसमें सिखाता हूँ हिब्रू में। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना आप सीखना। अविनु शमा शमाई, कहिए अविनु शमा शमाई, एत्कादोश समाइका, एत्कादोश समाइका। ये 2 लाइन थोड़ा सा गाइए, फिर अगले संडे उसके आगे मैं सिखाऊंगा। और गाइए गाइए, अविनु, बोलिए अविनु। मैं स्क्रीन में भी दिखा सकता हूँ। अविनु, बोलिए अविनु सेबशमाईम। अविनु, अविनु, अव में, अविनु हमारा, हमारा। सेबा, शमाईम। शमाईम मतलब क्या बोलते हैं? आकाशंगल, है ना कि हेवेंस, हेवेंस। शमाईम, अविनु, कहिए अविनु सेबशमाई। थोड़ा सा लंबा खींच के बोलना, ठीक है? मैं उस प्रेयर को थोड़ा सा इधर देखता हूँ, 1 मिनट।
हाँ अविनु थोड़ा लंबा पढ़िए गाइए गाइए अविनु गाइए अविनु गाइए कोई बात नहीं मेरे पीछे पीछे गाना अविनु अब बीच में से शुरू करते हैं मैं खत्म कर रहे इसके बाद स्टार्ट कर अविनु से बशमाई अच्छा आ गया अविनु से बशमाई Yetkadosh Semaika Yetkadosh Semaika Tebo Malkutaka again Tebo Malkutaka Tebo Shemai ये प्रार्थना नेक्स्ट संडे में उसको दिखाऊंगा इंग्लिश में और हिब्रू में स्क्रीन में हाँ ट्रांसलेशन में दे दूंगा हाँ आ गया ओके इसके बाद आप थोड़ा सा रीड करिए फर्स्ट 2 लाइन्स कोई गाइए सिंगल में कोई अकेला गाइए हाँ गाओ गाओ यीशु मसीह का प्रार्थना है हाँ गाओ गाओ हाँ हाँ कोई गाइए सिंगल में इधर देखिए गाइए गाओ वेरी गुड अच्छा सा गाया रिपीट 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 Yetkadosh Shemaika repeat Yetkadosh Shemaika Tebo Malkutaka Kevashemai Kenbare आया ना समझ में ना मैं आपको सेंड करूंगा फिर आप इसे नेक्स्ट संडे आज टाइम नहीं जो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना इस हिब्रू भाषा में दैट इज इब्रीद हिब्रू भाषा के लिए इब्रीद बोलता है नहीं कि परमेश्वर का भाषा है परमेश्वर ने आदम से बात किया हुआ भाषा परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया हुआ लैंग्वेज है परमेश्वर हमें दिया हुआ भाषा है देव भाषा है ये जब हम रीड करेंगे तो क्या होगा है ना सामर्थ आएगा मिलकर बोलिए हालेलुया तेबिला प्रेयर उन्होंने किया है तेबिला प्रेयर क्या है माय रिडीमर लिव्स मेरा छुड़ाने वाला मुझे मदद करेगा छुड़ाने वाला हिंदी में इतना ही तर्जमा कर सकता है छुड़ाने वाला या रिडीमर तो रिडीमर का रूट वर्ड मैंने बोला गोयाल बोलिए गोयाल गोयाल का मतलब घर का मुखिया the main and the chief person of a family वो गोयाल है नंबर 2 उसका मीनिंग है कि मेरा सब कुछ देने वाला है मेरा गोयाल मेरे को जो भी जरूरत है मेरा कपड़ा हो मेरा पैसा हो मेरा गाड़ी हो मेरा घर हो मेरा एजुकेशन हो मेरा मकान हो मेरा सब कुछ देने के लिए जो पावर रखता है उनको हिब्रू में गोयाल बोलता है क्या आपको सब कुछ देने वाला बोलिए सब कुछ देने वाला बोलिए मिलकर बोलिए सब कुछ देने वाला नंबर 3 गोयाल का मीनिंग मुझे जो दिया हुआ बातों में से कोई भी नष्ट हो जाए जहां वो नष्ट हो गया वहां से उठा करके मेरे को वापस देने के लिए जो शक्ति रखता है वो गोयाल है हालेलुया क्या है तीसरा मीनिंग याद रखना दैट इज रिडीमर दैट इज छुड़ाने वाला है ना थोड़ा सा कंपैरिजन और छुड़ाने वाला जो मुझे जो दिया है परमेश्वर को अभी भूल जाए ठीक है रिडीमर का मीनिंग याद रखे फिर परमेश्वर में आएंगे जो मुझे जो दिया है जो मिला है उसमें से कोई भी नष्ट हो जाए
कोई भी एक चीज नष्ट हो जाए, चाहे हेल्थ हो, चाहे पैसा हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे खुशी हो, चाहे आनंद हो, कोई भी जो मुझे मिला है उसमें नष्ट हो जाए, वो जहां नष्ट हो गया वहां से उसको उठा करके दोबारा मेरे जीवन में देने के लिए जो शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है, वो एक गोया। दैट इज रिडीमर का मीनिंग है। वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अय्यूब बोलता है, मैं मेरे नष्ट में, मेरे दुख में मैं रोने का कोई आवश्यकता नहीं, मेरे लिए गोयाल है, एक छुड़ाने वाला है। आपको है? फिर क्यों रोना? असंभव देकर हंसता है और कहता संभव है। असंभव देकर हंसता है और कहता संभव है। असंभव संभव संभव है और कहता संभव है। असंभव देकर हंसता है और कहता संभव है। असंभव देकर हंसता है और कहता संभव है। अय्यूब रोया नहीं। पत्नी चला गया, 10 बच्चा चला गया, गाय चला गया, बैल चला गया, घर नष्ट हो गया, उनका हेल्थ नष्ट हो गया, बदबू आने लगा, उसको घर से निकाला, दूसरे एक घर में उसको रखा। मैंने उस घर जाकर के देखा, सलाला में, मस्कट के सलाला में आप जाओगे, आज भी उनका घर वही है। उनका घर से दूर, बहुत दूर एक ऐसा मकान है, वो अकेला बैठा, अकेला बैठ करके ओटिन कष्ण मुंडे, यानी कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर के अपने शरीर में खुजली करता रहा। हालेलुया। उनका दोस्त उनके पास आना नहीं चाहते थे, उनके पत्नी उनको छोड़कर चला गया, बच्चा खत्म हो गया, क्या आशा है उनके जीवन में? फिर भी वो कह रहा है तेफिला, तेफिला, तेफिला प्रेयर अटैच होएगा, ज्वाइन होएगा। टूटा हुआ बर्तन को दोबारा जो मरम्मत करता है, बनाता है, जो मेरे शरीर से जो चला गया वापस आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक छुड़ाने वाला है। That is the book of अय्यूब। विश्वास करिए, आज विश्वास करिएगा। हालेलुया, विश्वास करिएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। कोई भी नष्ट लास्ट नहीं है, कोई भी गरीबी लास्ट नहीं है, कोई भी अमीरी लास्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ वापस देगा, सब कुछ वापस। मैंने देखा है, मेरे जीवन में देखा, सब कुछ परमेश्वर वापस देगा। मैंने ये भी देखा, जो गरीबी में है, मिनट मिनट में प्रभु उनको आशीष देते हुए मैंने देखा। चंगाई मैंने देखा, चंगाई मैंने देखा, जो जीवन में आशीष पाया हुआ मैंने देखा। मरा हुआ जीवित मैंने देखा, मरा हुआ व्यक्ति जीवित। सैदुल्ला जाओ में जाओगे, एक पास्टर है, ये भी चंद्रा सेठिया, कुछ लोग जानते हैं, जमन अंकल जानते हैं, ऊपर चर्च में आता था वो, है ना। ये वर्षा जानते हैं, आप भी जानते हैं, बच्चे कुछ लोग जानते हैं ना, ये भी चंद्रा सेठिया। हाँ, आप लोग जानते हैं। हाँ, आपके नीचे रहता है बगल में। उनका मम्मी का डेथ हुआ था कलाहंडी में, उड़ीसा में। उनका मम्मी का डेथ हुआ था, वो विश्वास ही नहीं था। वो डेथ होकर के शाम को डेथ हो गया, सुबह उसको जलाने के लिए रखा था, रात के समय में नीम का पत्ते में उसको पैक करके रखा था। सवेरे 4-5 बजे पड़ोस से एक महिला वहाँ, एक लेडी वहाँ आई, एक विश्वासी था। उन्होंने बोला उसका पढ़ा लिखा नहीं है, वो अभी मतलब 1 महीने पहले उनका डेथ हुआ था, पढ़ा लिखा नहीं है, बुजुर्ग है, बहुत ही मतलब एज्ड है। वो बोला मैं प्रार्थना करूँ थोड़ा, तो गाँव वालों को नहीं पता प्रार्थना क्या है। बोला आप भी पूजा करो, ये बोला कोई बात नहीं, आप भी पूजा करो। ये लेडी वहाँ पर घुटना टेका उस डेड बॉडी के पास, करीब सुबह 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसको जलाने के लिए लेकर जाना है। उस लेडी वहाँ पर बैठ करके जो दुआ करी, ये डेड बॉडी हिलने लगा। छोटा कहानी नहीं बोल रहा हूँ, सच्चे कहानी बोल रहा हूँ। पाशेबी चंद्रा सेठिया का मम्मी के बारे में, वो हिलने लगा। लोग आकर के देखे ये तो हिल रहे, आंख खुल गया, हाथ पकड़ा, वो बैठ गए, पानी मांगा, पानी दिया। ये कम से कम 10-15 साल पहले की हुआ, आज भी वो मम्मी जीवित है। पूरे गांव विश्वास में आ गया,
पूरे गांव विश्वास में आ गया। ये भी चंद्रा सेठिया का हमारे चर्च का मेंबर था वो। मैंने उनका शादी पढ़ा बहुत साल पहले ऊपर के चर्च में मैंने उनका शादी पढ़ा। और पाशे भी चंद्र सेठिया यहाँ आ गया, दिल्ली में आ गया, नोएडा में बाइबल स्कूल में अध्ययन किया। अभी चर्च में चर्च चला रहे हैं, चंद्र के उस बदल में एक बिल्डिंग है वहाँ पर, वो चर्च चला रहे हैं। वो मम्मी अभी भी है, कभी कभी आती है, मैं आ गया तो मेरे पास आते हैं वो। पूरे गांव विश्वास में आ गया। मैंने अपने आंखों से देखा वो डेड बॉडी जीवित हो गया। हमारे यहाँ भी हाँ, हमारे हुए आदमी देख कर वो जी गया प्रभु ने। हाँ हाँ, हाँ भाई, हाँ हमारे यहाँ पर किसके बारे में बोला? एक हमारे यहाँ पर पास्टर जी थे, अच्छा, वो अपनी विश्वास नहीं करती थी। हाँ हाँ तो वो प्रचार करने के लिए जाते थे, तो घर में उसको मारता था, बोलता हाँ। था वो घर नहीं आएगा तो क्रिश्चियन बन गया। हाँ तो वो प्रचार करके आते थे, उसको घर वाले उसके घर घुसने नहीं देता था। हाँ। तो एक दिन डेथ कर गया पास्टर। हाँ। डेथ कर गया तो उसको बीवी रोने लगी, पूरा रोने लग गया और रो करके वो रोती रही। और वो डेथ करके जब गांव में डेथ होता है तो डेथ बॉडी को बाहर कर दिया, घर से बाहर उसने बाहर कर दिया और रोने लग गया। रोते रोते रात को रो रहे थे। रात में उसको लेडीज को दर्शन दिया प्रभु कि आपका जो है पति है ये सुबह जी जाएगा, आपको पानी मांगेगा। और सुबह जब लोग जलाने उलाने के लिए आए तो सच में वो पास्टर जी जो है से जब प्रेयर करने लगा सब लोग, तो पास्टर जी गए। और फिर जैसे जैसे दर्शन उसको पत्नी को मिला था वैसे वैसे पास्टर जी गए और फिर पानी मंगा पिया। फिर उसमें उसका पत्नी और पूरे गांव को सबको रात विश्वासी बना। आमेन, हालेलुया, हमारे ग्लोरी टू गॉड। आज आप चलते चलते क्या बोल के जाना है? माय रिडीमर लिव्स, माय रिडीमर लिव्स। कोयाल, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान में और अपना दुख में, अपना परेशानी में, अपना चुनौती में अपना छुड़ाने वाले को याद करना, अपना छुड़ाने वालों को याद करना। जो भी डिस्चार्ज हुआ है अटैच होएगा, जो भी आपसे चला गया वापस आपका जीवन में वापस आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, वापस आ जाएगा। आइए प्रार्थना करें, गाना गाएंगे, परमेश्वर का महिमा करें।